एक ऐसा दृश्य हम सब देखते रहते हैं कि शाला व कॉलेज के सामने अपने बच्चों को ड्रॉप करने के लिए माता पिता सुबह आते हैं और शाम को अपने संतान को फिर से पिकअप करने के लिए भी 10 मिनट पहले ही आकर खड़े रह जाते हैं। ऐसा दृश्य रोज मैं कॉलेज के सामने देखती हूँ। अपने संतान को छोड़ने के लिए अपना जो भी काम है वह सब बगल में रखकर सुबह सुबह आकर माता पिता खड़े रहते हैं। तो उन लोगों को जब भी मैं देखती हूँ तब मेरे दिमाग में चलने वाला एक ही शब्द होता है, वह है थर्मास फ्लास्क। और थर्मास फ्लास्क और अभिभावकों के बीच में एक ऐसा संबंध है और मैं उनको थर्मास फ्लास्क के साथ क्यों कंपेयर कर रही हूँ, ऐसा आप शायद सोचते होंगे कि इसके पीछे एक कारण जरूर है। मैं आपको उस छोटी सी घटना सुना देती हूँ, बाद में हम जरूर बात कर सकते हैं कि हमारा रवैया थर्मास फ्लास्क के साथ कैसे जुड़ गया है। जब मैं 7वीं कक्षा में पढ़ रही थी तब घटी एक छोटी सी घटना है। मेरे पिताजी शाला में हिंदी पढ़ाने वाले शिक्षक थे और वे रोज स्कूल जाने से पहले मंदिर जाया करते थे और शिव के मंदिर में अभिषेक अर्चन करने के बाद ही उनका जो भी रोजमर्रा जो कार्यक्रम है शुरू हो जाता था। और उन दिनों में एक बार कार्तिक मास का महीना चल रहा था तो पिताजी सुबह सुबह जल्दी मंदिर गए थे। वे पैदल चलकर जाते थे और उस समय कार्तिक मास होने के कारण ज़्यादा समय लग रहा था। शायद इस कारण से मेरी माँ मुझे कहती है कि उमा, तुम ऐसे ही मंदिर जाने वाली हो आज, तो जाते समय एक थर्मास फ्लास्क में मैं आपके पिताजी के लिए कॉफ़ी तैयार करके रख दिया है, इस कॉफ़ी को ले जाकर अपने पिताजी को दे देना और दोनों मिलकर साथ में वापस आ जाना। तो मैं ऐसे ही मंदिर जाने वाली थी तो उस थर्मास फ्लास्क को लेकर चलना शुरू कर दिया और पैदल चलने वाली एक मरियल 7वीं कक्षा पढ़ने वाली एक लड़की का एक चित्र आपके मन में जरूर आया होगा। और मैं थर्मास फ्लास्क का जो हैंडल होता है उसको दाएं हाथ से बाएं हाथ, बाएं हाथ से दाएं हाथ घुमाते हुए बदलते हुए मैं ले जा रही हूँ और चलते चलते जाते समय बीच राह तक आ गई थी। बीच राह में एक ही बार हाथ बदलने के सिलसिले में फ्लास्क एक बार गिर जाता है। बस उसके अंदर से टप एक आवाज ऐसी निकलती है तो बस समझ लीजिए कि मेरा हृदय का धड़कन मानो उधर ही रुक गया हो। क्योंकि उन दिनों में थर्मास फ्लास्क ऐसे आया करते थे, उनके अंदर मरक्यूरी से बना हुआ एक बोतल का आकार वाला रहता था, जिसके कारण जो भी चाय हो या कॉफ़ी हो गर्म रहने के लिए वो सहायता प्रदान करता था। तो मुझे अच्छी तरह से पता चल गया कि अंदर जो मरक्यूरी का जो बोतल है वो टूट गया है और उस आवाज़ से मुझे पता चला कि यह काफ़ी अब पीने लायक नहीं रहा है। तो मैं तो आधे रास्ते में हूँ, या तो मैं फिर से वापस घर नहीं आ सकती या फिर मुझे आगे ले जाना होगा मंदिर की राह पकड़कर। तो उस समय मैंने निर्णय ले लिया तो मुझे आगे ही जाना है, जो भी हो मुझे मंदिर जाकर शिव का दर्शन करना है, बाद में जो भी होगा देखा जाएगा। ऐसा सोचते हुए मैं मंदिर की तरफ बढ़ने लगी। मंदिर में जाते ही मेरे पिताजी ने मुझे देख लिया और मुझे प्यार से बुलाकर बिठाया और वे सोच रहे थे कि मैं उनके लिए गर्मा गर्म कॉफ़ी लेकर आई हूँ। मगर मुझे अच्छी तरह से पता है कि उस थर्मास फ्लास्क में जो कॉफ़ी है अब वह पीने लायक नहीं रहा। तो मैं डरते हुए ही अपने पिताजी से कह देती हूँ कि पिताजी, यह काफ़ी अब पीने लायक नहीं रहा है, यह फ्लास्क को मैंने एक बार गिरा दिया है और इसके अंदर जो मरक्यूरी का जो बोतल है वो शायद टूट गया है। तो पिताजी हंसते हुए कहने लगे, चलो कोई बात नहीं, घर जाकर हम पी लेंगे। मेरा मन में जो डर था वो सब एक ही झटके में वो खत्म हो गया, गायब हो गया और फिर से दूसरा भय या डर शुरू हो गया कि घर जाने के बाद माँ क्या कहेगी। तो मैंने पिताजी से कहा दिया, घर जाने के बाद मुझे बहुत डांट भी पड़ेगी और शायद माँ मुझे मारेगी भी, क्योंकि वो इतना एक नया फ्लास्क था, थर्मास फ्लास्क, मैंने उसे गिरा दिया तो फिर से नया खरीदना है तो मम्मी ज़रूर डांटेगी। पिताजी मुझे समझाते हुए कहे, तुम इस बात की चिंता मत कर, चलो हम घर चलेंगे।
घर जाते तक जो रास्ता है उतनी देर तक मैं वही सोचती रही, घर जाने के बाद क्या होगा, क्या होगा। मगर घर जाने के बाद पिताजी फ्लास्क को माँ के हाथ में देते हुए कहे कि उमा बहुत सावधानी से फ्लास्क लेकर आई थी, मगर मैं काफ़ी लेने के लिए जब हाथ में ले लिया तो उसे मैंने गिरा दिया और वो फ्लास्क टूट गया है। बस यह बात सुनते ही माँ भी मुझे कुछ नहीं कही और मैं अपने काम पर व्यस्त हो गई। जब भी मैं इस घटना के बारे में सोचती हूँ कि मुझे लगता है कि हर माता पिता थर्मास फ्लास्क के समान होते हैं, क्योंकि थर्मास फ्लास्क जिस प्रकार से बाहर से ठंडक का अनुभव देते हुए भी अंदर गर्माहट को यानी वार्मथनेस को ऐसे ही बनाए रखता है, ठीक वैसे ही हर माता पिता अपने बच्चों को, संतान को सही मार्गदर्शन करने के वजह से शायद डांटते होंगे, मगर वे उतने ही ठंडक प्रदान करने वाले थर्मास फ्लास्क भी है बाहर से। और अंदर से जो वार्मथनेस या जो प्यार है, जो मातृत्व है, ये सब भी हमें उनकी तरफ से मिलता रहता है। मगर कॉलेजों में, स्कूल में आजकल के विद्यार्थियों की जो आपसी बातों को जब भी हम टीचर सुनते हैं तो मुझे लगता है कि वे या काउंसलिंग के दौरान भी कुछ बच्चे लोग बिना झिझक से वे बताते हैं कि वे अपने माता पिता से इसलिए डरते हैं कि वे सदैव उनको उपदेश देते हैं, कि उनको सब कुछ पता है फिर भी माता पिता उनको गाइड करते रहते हैं। तो बस आपके लिए प्रतीक्षा करने वाले माता पिता सुबह और शाम जिस प्रकार खड़े रहते हैं, ऐसे एक दृश्य को जब आप देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि वे आपसे कितना प्यार करते हैं। और मुख्यतः परीक्षाओं के दिन में आपकी माँ आपसे जल्दी उठ जाती है, आपके लिए नाश्ता बनाती है और आपके पिताजी आपको परीक्षा केंद्र तक ले जाते हैं। और जब भी आपके परीक्षा केंद्र से वापस आप बाहर आने से पहले ही उधर आपके खड़े होकर आपके लिए इंतजार करता रहता है। इन विचारों को हम भूल जाते हैं, मगर उनके द्वारा खाए हुए घुड़कियों को या डांटों को ज़्यादा याद करते हैं। यहाँ हमें सोचना है कि हमारे माता पिता भी थर्मास फ्लास्क के समान है, ठंडे भी है और अंदर उनके अंदर वार्मथनेस या गर्म देने वाली जो एक गुण यानी प्रेम भी मौजूद है। तो बस थर्मोस फ्लास्क को जब भी देखती हूँ तो मैं अपने पिताजी को, बाद में माँ को भी ज़रूर याद करती हूँ। बस आप भी आपके मन के विचार हमसे ज़रूर बांटिएगा। अगले हफ्ते एक नए विचार के साथ आपके साथ ज़रूर मिलूंगी। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार।